नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पशुपालन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो भी पशु हैं या हम खरीद के लाना चाह रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि चाहे हमने बैंक ऋण के माध्यम से या पर अपने जो सेविंग्स है, अगर हमने पशु लिया है तो उसका इंश्योरेंस रहेगा। तो कभी भी अगर कोई अनहोनी हो जाती है, इसमें पशु मृत हो जाता है, तो हमने जो भी उसके ऊपर व्यय किया है तो वो हमें मिल जाएगा। हालांकि जो पशु हानि होती है तो उसका तो भरपाई आजीवन भर नहीं हो पाएगी। और दूसरा ये है कि पशुओं के लिए हरा चारा। देखिए, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में हरा चारा रखें। खुद का चारा रखें, जो खुद का लैंड पे हरा चारा उगाए। तो इससे क्या होगा कि एक तो खुद का चारा रहेगा तो फूड कॉस्ट घटाएगा, और दूसरा ये पशुओं का पसंदीदा भोजन है। तो इससे क्या होता है कि ये पशु बड़े चाव से खाता है और दूध भी अधिक देता है। साथ में इसमें अनेकों प्रकार के मल्टीविटामिन भी है। तो हरा चारा अवश्य रखें। तीसरा है, देखिए, जो अपने नज़दीकी जितने भी चिकित्सक हैं आपके, जो भी नज़दीकी वेटनरी के जो भी डॉक्टर हैं और ये एआई वर्कर हैं, तो इनका कम से कम 3-4 डॉक्टरों या एआई वर्करों का नंबर अवश्य रखें अपने पास में। क्योंकि कई बार ये होता है, एक डॉक्टर यदि अगर छुट्टी पे है या व्यस्त हैं या नॉट रीचेबल चल रहे हैं तो दूसरों को फ़ोन करने के लिए हो जाता है। अगला है जो कि अफारा रोग है, ये पशुओं में बहुत, देखिए, जब आता है तो ये 5-6 घंटे के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पशुओं की मौत हो जाती है इसमें। तो ये एंटीबियोट अपने पास अवश्य रखें। तो ये क्या है कि अभी पशु को अगर अफारा हो जाए, अगर हमने इसको दे दिया तो ये पशु का समझ लो पशु को जीवन दान मिल जाता है। और ये अत्यधिक महंगा भी नहीं है, 50-60 रुपए की जो है कि एक बोतल आती है। और ऐसे एक बोतल भी रखेंगे तो अगली बार अगर कभी हो गया तो हम पशुओं को दे सकते हैं। अगला जो है कि थर्मामीटर। कई बार पशु बीमार पड़ जाता है तो हमें उसका एक्यूरेट टेम्परेचर नापने के लिए जाता है। और यदि हम दूर खड़े हैं हॉस्पिटल से, जहाँ की मतलब काफ़ी टाइम लगना है, तो हम कम से कम अगर डॉक्टर सलाह मशवरा करें तो सब दवाई भी लिया सकते हैं। साथ में ये कई बार क्या ताज़ा ब्याए पशु है या अधिक दूध देने वाला पशु है, वो उसका अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हम लोग उसको अगर डॉक्टर को टेम्परेचर नहीं बता पाए और हम उसे सिर्फ दवाई लेके आए, तो उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि बुखार आ गया है, इसे खाना नहीं खा रही है, और वो अगर बुखार की गोली दे दे तो उससे भी क्या होता है, पशु की मतलब स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो हमेशा थर्मामीटर अपने पास रखें। दूसरा ये है कि बुखार की गोलियाँ, पीसीएम या कोई भी ऐसा पेन किलर वगैरह अवश्य रखें। इससे क्या होगा कि कहीं भी रात बिरात ज़रूरत पड़ जाए तो हम पशुओं को तुरंत दे सकते हैं, बुखार वगैरह आने से तुरंत दे सकते हैं। दूसरा ये है कि कैल्शियम जल की बोतल, ये जेल की बोतल अवश्य रखें। कभी पशु ब्याह जाता है तो ब्याने के बाद में क्या है, कभी कैल्शियम डाउन हो जाता है या अधिक दूध देने वाला पशु, इसमें टेम्परेचर उसका डाउन होने लगता है, तो उसको क्या है कि ये बोतल यदि हम तुरंत दे देंगे तो उससे राहत मिलेगी और वो मिल्क फीवर पे नहीं जाएगा। अगला जो है कि पशुओं का रिकॉर्ड। देखिए, जब भी हमने पशुपालन करना तो पशुओं का रिकॉर्ड रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें अगर हमारे पास यदि अगर पशु रिकॉर्ड है तो वो पशु हमारा अन्य जो नॉन रिकॉर्डेड पशु है उससे भी 10-15 हज़ार रुपये महंगा बिकेगा। दूसरा क्या है कि हम जो अब जिस पे हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम करेंगे, तो हमें याद रहेगा कि इसकी ये जो गाय है इसकी माँ कौन थी, इसकी नानी कौन थी, बुल कौन सा, तो हम जो है रिपीट ब्रीडिंग से बच जाएंगे। और तीसरा, हमें उसका पूरा लैक्टेशन पीरियड मालूम पड़ेगा कि इतने दिन इसने दूध दिया, कितना दिन दूध दिया है, क्या दूध दिया है। तो इसलिए ब्रीडर मतलब जो है कि पशुओं का रिकॉर्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।